हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव माइनिंग सरदार, ओवरमैन या फिर लेजिस्लेशन पार्ट ऑफ एमटी एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग संडे स्पेशल वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इमल्सन एक्सप्लोसिव्स और परमिटेड एक्सप्लोसिव्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं इमल्सन एक्सप्लोसिव्स की। इमल्सन एक्सप्लोसिव दो लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। ऐसे दोनों लिक्विड आपस में नहीं मिल सकते। इमल्सन एक्सप्लोसिव में यूज होने वाले ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इमल्सन एक्सप्लोसिव एक हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव होते हैं। इमल्सन स्लरी एक्सप्लोसिव बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को बहुत हाई टेम्परेचर में डीजल ऑयल, इमल्सिफायर और एक जेलिंग एजेंट के साथ एक फास्ट मूविंग ब्लेंडर में मिलाया जाता है। ब्लेंडर से ब्लेंड होने के बाद इस टाइप का मिक्सचर का कंसिस्टेंसी ग्रीसी हो जाती है और मिक्सचर में काफी सारे एयर बबल्स भी दिखते हैं जिनको माइक्रोस्फेयर्स बोलते हैं। इन्हीं बबल्स के कारण इमल्सन एक्सप्लोसिव डेटोनेबल हो पाते हैं। इमल्सन एक्सप्लोसिव हाईली वाटर रेजिस्टेंट एक्सप्लोसिव होते हैं और इनका VOD भी काफी अधिक होता है। अब बात करते हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव्स की। परमिटेड एक्सप्लोसिव ऐसे एक्सप्लोसिव होते हैं जो ऐसी कंपनी और ऐसा प्रकार का बनाया जाता है जिसका डिटेल्स, जिसका स्पेसिफिकेशंस चीफ इंस्पेक्टर ऑफिशियल गैजेट में समय समय पर देते रहते हैं। ये वैसे एक्सप्लोसिव होते हैं जिसे चीफ इंस्पेक्टर अंडरग्राउंड माइंस में यूज में लाने के लिए परमिशन देते हैं। किसी एक्सप्लोसिव को परमिटेड एक्सप्लोसिव के रूप में अप्रूव्ड होने के लिए 2 टेस्ट पास करने होते हैं जो DGMS और CMRS कंडक्ट करती है। पहला टेस्ट है कोल्ड डस्ट टेस्ट और दूसरा टेस्ट है गैस टेस्ट। दोनों टेस्ट में किसी एक्सप्लोसिव का एक स्पेसिफिक वेट या क्वांटिटी यूज होता है उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम लोग नॉर्मल चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव बोलते हैं। अगर एक हाई एक्सप्लोसिव हाई डेंसिटी का है तो 794 ग्राम यूज करेंगे एज अ नॉर्मल चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव, और अगर कोई हाई एक्सप्लोसिव लो डेंसिटी का है तो 510 ग्राम यूज करेंगे एज अ नॉर्मल चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड डस्ट टेस्ट की। इस टेस्ट में नॉर्मल चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव को एक शॉर्ट होल में डाला जाता है, फिर इसकी स्टेमिंग की जाती है और फायरिंग की जाती है। ऐसा शॉर्ट होल कोल्ड डस्ट के प्रेजेंस में फायर किया जाता है। ऐसा कोल्ड डस्ट में वोलेटाइल मैटर 36% होता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए एक्सप्लोसिव को यह जरूरी है कि वो कोल्ड डस्ट को इग्नाइट ना कर सके। अब बात करते हैं गैस टेस्ट की। इस टेस्ट में एक चैम्बर होता है जिसमें 9.8% मीथेन गैस होता है। इसमें एक शॉर्ट होल में नॉर्मल चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव को डाल देते हैं और एक बार स्टेमिंग करके और एक बार बिना स्टेमिंग के ब्लास्टिंग किया जाता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए यह जरूरी है कि एक्सप्लोसिव मीथेन को इग्नाइट ना कर सके। इन दोनों टेस्टों को पास करके एक एक्सप्लोसिव परमिटेड एक्सप्लोसिव के रूप में अप्रूव्ड हो जाता है। ऐसे एक्सप्लोसिव के कार्टिज के रैपर में P शब्द साफ साफ लिखा होता है। ऐसे परमिटेड एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड माइंस में सेफली यूज किया जा सकता है। ऐसे तो परमिटेड एक्सप्लोसिव के बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन इसके 2 मेन सेफ्टी फीचर्स हैं, इसका लो टेम्परेचर और इसका लो ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम। इसका ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम 1 सेकेंड का हजारों भाग से भी कम होता है, जिससे अंडरग्राउंड माइंस में फायर डैम्प एक्सप्लोजन और कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा नहीं होता है या बिल्कुल कम होता है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव्स की जिसे DGMS ने क्लासिफाई किया है। पहला है P1 जिसे अनसीथेड एक्सप्लोसिव्स कहा जाता है। दूसरा है P2 जिसे सीथेड एक्सप्लोसिव्स कहा जाता है। तीसरा है P3 एक्सप्लोसिव जिसे इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव्स कहा जाता है। चौथा है P4 एक्सप्लोसिव जो स्पेशल कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे स्पेशल काम है फायरिंग में डिले करना और फायरिंग में रिपिंग करना। P4 एक्सप्लोसिव्स को अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है या कुछ बुक्स में एक्स्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव भी लिखा हुआ है। पांचवा है P5 जो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए एक्सप्लोसिव है। P1 एक्सप्लोसिव डिग्री 1 गैसी माइंस के लिए यूज होता है। इसके एग्जाम्पल है मोनोडाइन, गोडाइन, इंडोकोल 1, AJX-G, वाइकिंग G, परमफ्लो 1, प्रचंड 1 एटसेट्रा। अब बात करते हैं सीथेड एक्सप्लोसिव जिसे P2 एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। इस एक्सप्लोसिव के सिरों को छोड़कर बाकी चारों ओर
सोडियम बाइकार्बोनेट का लेप लगाया जाता है। ऐसा कोट या लेप 3 mm मोटा होता है। इसी कारण इसका डायमीटर नॉर्मल एक्सप्लोसिव के डायमीटर से ज़्यादा होता है। ऐसा सोडियम बाइकार्बोनेट का लेप इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। इससे निकला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्लेम का टेम्परेचर और ड्यूरेशन दोनों रिड्यूस करता है। ऐसा कि आप जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बुझाने वाला गैस है, तो ये फ्लेम को फर्दर आगे बढ़ने से रोकता है, उसे बुझा देता है। इस तरह के P2 एक्सप्लोसिव यानी सीथेड एक्सप्लोसिव इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं P3 एक्सप्लोसिव, जिसे इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। ऐसे एक्सप्लोसिव में इनर्ट मटेरियल यानी निष्क्रिय पदार्थ, इसके एग्जाम्पल हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव के थ्रू आउट मिक्सचर में मिलाया जाता है। ऐसे P3 टाइप एक्सप्लोसिव सीथेड एक्सप्लोसिव जितना सेफ होते हैं। इसके एग्जाम्पल है यूनिसेक्स जी, परमाडाइन, यूनिजेल, पेंटाजेल। अभी बात करते हैं P4 एक्सप्लोसिव्स की, जिसे अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। ऐसे एक्सप्लोसिव भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। ऐसे एक्सप्लोसिव P2 और P3 एक्सप्लोसिव से ज़्यादा सेफ होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कूलिंग एजेंट्स होता है। ऐसे एक्सप्लोसिव में सोडियम क्लोराइड और नाइट्रोचाउ का पाउडर एक्सप्लोसिव के मिक्सचर में मिलाया जाता है। ऐसे एक्सप्लोसिव बहुत हाईली गैसी माइंस में यूज होते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं नोबल एक्सप्लोसिव का 1235। पांचवा टाइप का परमिटेड एक्सप्लोसिव है P5 एक्सप्लोसिव, जिसे एक्सप्लोसिव फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग भी कहा जाता है। इस एक्सप्लोसिव के एग्जाम्पल हैं पेंटाडाइन, सॉलीजैक, सॉलीमैक्स, प्रचार नंबर 5। ऐसे एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड माइंस में बिना कोई मशीन कट के यूज हो सकते हैं। बाकी सब परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिए एक मशीन कट देना जरूरी है अंडरग्राउंड माइंस में, लेकिन P5 एक्सप्लोसिव के लिए ऐसा मशीन कट देना जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ ड्रिलिंग करके ऐसा P5 एक्सप्लोसिव होल में डाल के तुरंत ब्लास्टिंग कर दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव को ब्लास्टिंग करने के लिए ध्यान में रखने चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज़ सिर्फ परमिटेड एक्सप्लोसिव जो कि DGMS द्वारा अप्रूव्ड होते हैं वही एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड कोल माइंस में यूज हो सकते हैं। ऐसे एक्सप्लोसिव हमेशा कैप सेंसिटिव होंगे यानी डेटोनेटर द्वारा इग्नाइट किए जाएंगे। नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव्स को अंडरग्राउंड मेटल माइंस में यूज किया जा सकता है। वाटरी प्लेसेस में हमें जेलेटिनियस या सेमी जेलेटिनियस एक्सप्लोसिव यूज करने चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड पाउडरी एक्सप्लोसिव्स को वाटरी प्लेस में ब्लास्टिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। स्लरी एक्सप्लोसिव जो कि एक वाटर रेजिस्टेंट एक्सप्लोसिव होता है वो वाटरी होल्स में यूज में लाया जा सकता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड स्लरी एक्सप्लोसिव जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 या उससे कम होता है वाटरी होल्स में प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। हार्ड रॉक में ब्लास्ट करने के लिए वैसे एक्सप्लोसिव को यूज में लाने चाहिए जिसका VOD यानी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन 2500 मीटर पर सेकेंड या उससे ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला संडे स्पेशल वीडियो अगले संडे को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook /mining technical। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।